Hello guys, welcome to the market analysis video. Okay, so लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट काफी अच्छे से गिरा था और उसकी वार्निंग मैंने पहले से ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी थी। 16 सितंबर रात को 12:15 बजे यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था अपने टॉप से। तो मैंने लिख दिया था बैंक निफ्टी टू रिजेक्शन फ्रॉम ऑल टाइम हाई डॉट कमिंग डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट टू गिव अस अ डायरेक्शन अप और डाउन, नीड टू बी कंजर्वेटिव फॉर फ्यू डेज। ओके, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। कि पहले देखते हैं कि निफ्टी नीचे आ कहां से रहा है। निफ्टी आ रहा है इस टॉप से नीचे। ये जो टॉप है इसको अपन एक सप्लाई जोन पर ट्रीट करेंगे। इस टॉप से निफ्टी नीचे आ रहा है, यहां से इसने रिजेक्शन लिया एंड देन डाउन। अब देखो काफी अच्छी बड़ी कैंडल्स बन गई है, बट निफ्टी का ट्रेंड अभी भी अप है। निफ्टी का ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे अपन कि निफ्टी के सपोर्ट लेवल कहाँ पे हैं। निफ्टी के सपोर्ट लेवल के साथ साथ अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या निफ्टी के हाईली वेटेड स्टॉक्स में भी सपोर्ट है कि नहीं है। तो वो दोनों चीजें अपन को देखनी पड़ेगी, तभी अपना टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से काम करेगा। ठीक है, निफ्टी का जो फर्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे डेली का डिमांड जोन, ये वाला डिमांड। दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी। दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी। ये डेली का डिमांड जोन, ड्रॉप बेस एंड रैली। ये इस रैली ने इस सप्लाई जोन के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। ओके, ठीक है। 125 मिनट पे अपन एक बार देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बना के रखा है। 125 मिनट पे यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये वाला। ये डिमांड जोन बहुत बढ़िया है। प्लस यहाँ पे 200 ईएमए भी है 125 मिनट पे। एक बार के लिए काफी अच्छा सपोर्ट देगा ये डिमांड जोन। बट अब अपन को एक बार के लिए क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अपन ने ये डिमांड जोन देख लिया। उसके बाद अपन को क्या देखना पड़ेगा कि इसके हाईली वेटेड स्टॉक्स में डिमांड जोन है कि नहीं है, एक सपोर्ट लेवल है कि नहीं है। क्योंकि निफ्टी बना किससे है? निफ्टी बना है सबसे मेनली इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन सबसे ही निफ्टी बना है। अगर वहां सपोर्ट होगा तो निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। अगर वहां सपोर्ट नहीं होगा तो निफ्टी और नीचे जाएगा। एक बार अपन देख लेते हैं पहले दूसरे सपोर्ट्स। एक बार अपन पहले देख लेते हैं एनर्जी सेक्टर को। एनर्जी सेक्टर मतलब क्या? एनर्जी सेक्टर मतलब सबसे मेनली इट्स ऑल अबाउट रिलायंस। रिलायंस सबसे हाईली वेटेड स्टॉक्स रिलायंस ही है। एनर्जी सेक्टर एक वीकली सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। डेली पे अपन देखते हैं कि एक बार की जो टेम्पररी जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है। वो है एक बार के लिए यहाँ पे इस लेवल पे। एनर्जी सेक्टर में जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 26704 पे। थोड़ा दूर है अभी यहाँ से ये 125 2670700, मतलब 1000 पॉइंट दूर, मतलब 5% की दूरी पे है एनर्जी सेक्टर का सपोर्ट। बेस्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है। उसके बाद अपन देखते हैं रिलायंस पे। रिलायंस में कहाँ सपोर्ट मिलेगा वो एक बार देखते हैं। वीकली पे जो पिक्चर है रिलायंस की, एक बार अपन यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये है रिलायंस में ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब क्या? कि एक हर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ढूंढना। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे हर बार रिलायंस को सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डिमांड जोन। दिस इज द डिमांड जोन, दिस इज द डिमांड जोन एंड नाउ दिस इज द डिमांड जोन। ये एक और डिमांड जोन है। ओके, ठीक। यहाँ पे एक डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। सेलिंग प्रेशर तो काफी अच्छा है, बट ये डिमांड जोन भी अच्छा है क्योंकि इस डिमांड जोन ने सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस डिमांड जोन में अगर एनर्जी सेक्टर यहाँ पे आता है, ये हो सकता है यहाँ तक बॉटम तक आ जाए। एनर्जी सेक्टर उस डिमांड जोन में आता है और रिलायंस भी इस डिमांड जोन में आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे रिलायंस वापस उठ जाए। ये डिमांड जोन सबसे पहले तो एक ये डिमांड जोन और दूसरा है ये डिमांड जोन। अगर ट्रेड करनी हो सबसे बेस्ट वाली तो ये डिमांड जोन सबसे बेस्ट है। उसके बाद आए उससे पहले ये डिमांड जोन है, बट यहाँ पे अपन को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन मतलब क्या कि यहाँ पे कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा। इस डिमांड जोन में जब रिलायंस आएगा तब अपन को छोटे टाइम फ्रेम पे 75 125 मिनट पे
या 15 मिनट्स पे कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा, कंसोलिडेशन ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट ये डिमांड जोन है जो बेस्ट है। उसके बाद अपन देखते हैं एक बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखते हैं अपन क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का अपन अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें, अभी बैंक निफ्टी ऊपर टॉप से, डॉट टॉप से, मतलब इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा नहीं, ऑल टाइम हाई डॉट, और मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। इस टॉप से यहीं से एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था, जो बैंक निफ्टी को यहां तक लेके आ चुका था, यहां तक का लो मारा था। अब बैंक निफ्टी ने उस टॉप से एक रिजेक्शन लिया है। इसको अपन देखते हैं कि क्या ये रिजेक्शन, क्या बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो पहले तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स देखते हैं अपन। 125 मिनट पे सपोर्ट लेवल्स देखते हैं एक बार, 75 मिनट पे। 75 मिनट पे अपन देखते हैं कि ये जो डिमांड जोन है ये वाला, ये है अपना बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट। ओके, देन सेकंड सपोर्ट इज दिस डिमांड जोन, एक रैली बेस बेस एंड ड्रॉप, sorry, rally base base and rally, okay, and this is the third demand zone which is the best demand zone। ठीक है, अभी देखो ये जो अपना 125 मिनट का डिमांड, सॉरी 75 मिनट का जो डिमांड जोन है, वहां पे अपन को डेली का ईएमए का सपोर्ट है। डेली का ईएमए बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है या फिर रेजिस्ट करता है। प्राइस अगर ऊपर है तो 20 ईएमए जो है वो सपोर्ट करता है, एंड प्राइस अगर नीचे है तो 20 ईएमए रेजिस्ट करता है प्राइस को, मतलब नीचे वापस गिराता है प्राइस को। ओके, अब अपन एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। एचडीएफसी बैंक पे जो सपोर्ट लेवल्स है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ पे है। सेम बैंक निफ्टी जैसा, सॉरी, फाइनेंशियल्स, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे एक वीकली का 20 ईएमए है। अब अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, एचडीएफसी बैंक में एक डेली का डिमांड जोन है और उसके अंदर ही एक 125 मिनट का डिमांड जोन है, और यहाँ पे 200 ईएमए का सपोर्ट भी है। एचडीएफसी बैंक अगर 1499 से अगर 1440, मतलब 50 रुपये का करेक्शन, मतलब कुछ 2.5% का करेक्शन अगर इसमें आएगा, 3% का करेक्शन, तो बैंक निफ्टी पे भी उसका असर पड़ेगा। अब अगर अपन बैंक निफ्टी को देखें, एक बार फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल का भी सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला डिमांड जोन। ये डिमांड जोन तीनों में है, फाइनेंशियल्स, बैंक निफ्टी एंड एचडीएफसी बैंक। कोटक में देखते हैं, कोटक में ये डिमांड जोन है कि नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें, अभी अपन को कोटक में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। कोटक बैंक में अभी अपन को कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ये जो डिमांड जोन, अगर यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी गिरेंगे तो कोटक बैंक भी गिरेगा। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे 1864 पे, ये एक सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट अपन को यहाँ मिलेगा 200 ईएमए के आसपास। आईसीआईसी बैंक में अगर अपन देखते हैं तो आईसीआईसी बैंक में एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है अपने पास। तो डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाला डिमांड जोन 125 मिनट टाइम फ्रेम का। इसमें एक बहुत अच्छी इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है यहाँ पे, जब ये प्राइस यहाँ पे है, बट उस पे अपन को बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट देखना पड़ेगा। ये जो डिमांड जोन है 125 मिनट पे, कहाँ है ये डिमांड जोन, प्राइस बता देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार। आपको 1880 के आसपास, 1880 पे ये है एक डिमांड जोन आईसीआईसीआई बैंक में। एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा डिमांड जोन है जो कि है यहाँ पे, ये डिमांड जोन 756 760 का। तो देखो, अगर आप देखोगे तो 3-3% का, 3-3% नीचे हर एक अच्छे स्टॉक में बैंक निफ्टी के एक डिमांड जोन है। तो वहां पे अपन को बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल सकता है। अगर अपन एसबीआई में देखें, तो एसबीआई को अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अपन को जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, एक सपोर्ट मिल रहा है यहाँ 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब एक सपोर्ट यहाँ पे, जहाँ पे ईएमए भी सपोर्ट कर रहा है डे टाइम फ्रेम का, एंड सेकंड सपोर्ट है जो यहाँ पे है। ये भी अभी थोड़ा नीचे है,
562 पे है प्राइस और 546, मतलब कम से कम 20 रुपए का करेक्शन। 20 रुपए का करेक्शन से 4% एसबीआई का। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक अच्छे अच्छे बैंक्स में जो हाईली वेटेज है बैंक निफ्टी के लिए, उसमें 3-4 नीचे एक डिमांड जोन है। एचडीएफसी जो फाइनेंशियल्स है, उसमें भी यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है वो मेजर रोल प्ले करेगा। अब देखिए, अपन ने आसपास के सारे डिमांड जोन देखे हैं, बट देखो, डिमांड जोन ये तभी रोक पाएगा जब सेलिंग प्रेशर कम होगा। सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट में ज्यादा हुआ तो ये डिमांड जोन टूटेंगे। अगर ये डिमांड जोन टूटे तो बैंक निफ्टी यहां तक भी आ सकता है, 38,490 तक भी आ सकता है अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो। अगर यहाँ पे ये डिमांड जोन नहीं टिके तो ये बैंक निफ्टी यहां तक भी आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपन बेस्ट डिमांड जोन देखने जाए बैंक निफ्टी के अंदर, देखो वीकली ईएमए भी यहाँ पे है अपना, इसको मार्क कर देते हैं। और उसके नीचे जो बेस्ट डिमांड जोन है वो अपन को यहाँ दिखेगा, ये वाला। ये जो है वो बेस्ट डिमांड जोन है, बट ये अभी काफी दूर है, 35,000। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये डिमांड जोन नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अपने टॉप से नीचे आ रहा है। अगर टॉप से नीचे आ रहा है तो ये छोटे छोटे डिमांड जोन है, वो नहीं रुक पाएंगे। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो मंडे को, कम सेलिंग प्रेशर है, इजीली दे विल सपोर्ट द प्राइस। ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, नहीं रोक पाएंगे, जहां तक भी आ सकता है। उसके बाद अपन एचडीएफसी बैंक में अगर देखें तो जो डिमांड जोन है वो यहाँ पे था, 3% नीचे। 3% नीचे, इट्स वेरी बिग फॉर बैंक निफ्टी। अब अपन थोड़ा सा दूसरा सेक्टर देखते हैं, आईटी सेक्टर। देखो आईटी सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रोल प्ले करेगा। आईटी सेक्टर में अभी क्या हुआ, थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच करते हैं आईटी सेक्टर में। मंथली के डिमांड जोन से आईटी सेक्टर चल रहा था। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं क्या हुआ। अभी 200 ईएमए आईटी सेक्टर का नीचे है। 200 ईएमए वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां से एक मूव आई, अब वो वापस यहीं पे पहुंच गया आईटी। और यहाँ पे डेली पे बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है, जो कि एक टाइप ऑफ ओरिजिन है, जिस ओरिजिन ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया और इस सप्लाई जोन को भी खत्म किया है। मतलब इस डिमांड जोन ने इस सेलिंग को और इस सेलिंग को खत्म किया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, ओरिजिन तो है बट सेलिंग प्रेशर इज वेरी हैवी इन आईटी, आईटी स्टॉक्स। तो ये जो डिमांड जोन है वो अपना लास्ट सपोर्ट है आईटी में। ये किस पे निर्भर करेगा कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये अपन को देखना पड़ेगा आईटी के स्टॉक्स जो हाईली वेटेज है, जैसे कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस। इन्फोसिस को अगर अपन देखें, इन्फोसिस भी अभी एक डिमांड जोन में है, सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है। अगर ये डिमांड जोन टूट गया, अगर ये डिमांड जोन टूट गया तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं यहां तक आ जाएगा, 1241 तक इजीली। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो इन्फोसिस यहां तक आ जाएगा। अब मान लो यहां से अगर प्राइस चलने लग गई ऊपर की तरफ, तो इन्फोसिस कहां तक जा सकता है एक बार के लिए? इन्फोसिस यहां तक, सबसे पहला टारगेट रहेगा ये वाला। ये जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, कौन सा? 1430 एंड देन 1470। बट इफ दिस डिमांड जोन वर्क्स, तभी ये टारगेट रहेगा। अपन की सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा तेज है तो मैं डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, मैं कंसोलिडेशन का वेट करने वाला हूँ। अगर कंसोलिडेशन करके अगर प्राइस में ऐसा दिखा प्राइस एक्शन के ऊपर जाने वाला है तो ही मैं एंट्री लूंगा, वरना मैं इसको शॉर्ट करने की शॉर्ट ही करूंगा। क्योंकि फिर ये इजीली यहाँ तक आ सकता है, इसका सपोर्ट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे, ये वाला। टीसीएस में अगर अपन देखते तो टीसीएस में भी एक डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाला डिमांड जोन। बट अगर आईटी टूटा तो टीसीएस भी टूटेगा, क्योंकि टीसीएस में क्या हुआ, टीसीएस सिर्फ इंफोसिस और आईटी सेक्टर की वजह से चल गया। इसमें कोई भी हाईली हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन नहीं था। ओके, अगर ये टूटा तो ये भी यहां तक आ सकता है, 2825 तक इजीली। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा में क्या हुआ, टेक महिंद्रा अभी आ रहा है एक मंथली के सप्लाई जोन से हिट होके, और वीकली ईएम सॉरी मंथली ईएमए से वापस नीचे आ रहा है।
टेक महिंद्रा में एक बहुत अच्छा डिमांड जोन था ये वाला। एक ये कौन सा डिमांड जोन है? ये एक हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है। इसको अपन एक बार ग्रीन करते हैं। टेक महिंद्रा इस वीकली और मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। सेलिंग प्रेशर काफी हाई है। इन्फोसिस अगर सपोर्ट लेगा, टीसीएस अगर सपोर्ट लेगा, आईटी अगर उस डिमांड जोन सपोर्ट लेगा, तो टेक महिंद्रा भी एक डेली के डिमांड जोन से सपोर्ट ले लेगा। ये जो डेली का डिमांड जोन है वहां से। सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है, तो अपन डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल नहीं लेने वाले। मैं डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल नहीं लेने वाला, मैं एक कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। अगर एक कंसोलिडेशन की देखो, इतना हाई सेलिंग प्रेशर है ना, तो इसमें सप्लाई जोन बना बना के आई है प्राइस। यहाँ आके एक बार में ऊपर नहीं चली जाएगी। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, सारे सप्लाई जोन टेस्ट करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी अगर जाना होगा तो। सेलिंग प्रेशर जब बहुत हाई होता है तो अपन को बाय साइड बहुत कंजर्वेटिव प्ले करना होता है। ठीक है। एफएमसी सेक्टर को देखते हैं यहाँ पर। देखो अभी अपन जो भी सेक्टर्स देख रहे हैं ना, वो सारे हाईली वेटेड स्टॉक्स और हाईली वेटेड सेक्टर है। इन्हीं की वजह से निफ्टी मूव करता है। तो मार्केट की डायरेक्शन यही देंगे और कोई नहीं देगा। अगर अपन एफएमसीजी को देखें, एफएमसीजी में ऑल टाइम हाई से एक सेलिंग प्रेशर आया है। 125 मिनट का अगर अपन देखें, तो यहाँ पे ये सपोर्ट है एफएमसीजी में। उसके बाद जो एफएमसीजी का सपोर्ट है वो काफी नीचे है। ये एक वीकली ईएमए और देन डेली का जो वीकली का जो डिमांड जोन है वो डायरेक्ट यहाँ पे। अगर अपन डेली पे देखें, एफएमसीजी में अभी काफी कचरा है। 75 मिनट का डिमांड जोन तभी काम करेगा जब उसके हाईली वेटेड स्टॉक्स। देखो एक चीज बताता हूँ, बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। उसका सेंस क्या है कि अपन देखें कि सेलिंग प्रेशर कहाँ से आ रहा है, और उस हिसाब से जो बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग प्रेशर आ रहा हो अगर, तो उसको कौन सा एक बड़ा टाइम फ्रेम ही रोक पाएगा। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे एक अलग से वीडियो बना के रखी है टेक्निकल एनालिसिस की, तो वो आप देखो। पेंडिंग ऑर्डर्स जितने बड़े टाइम फ्रेम के होंगे, सेलिंग प्रेशर उतना ही अच्छे से रुकेगा। तो वो वीडियो देखिए आप, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वो वीडियो बहुत बड़ी है, 1 घंटे की वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से लगातार देखनी पड़ेगी। ठीक है। 75 मिनट का डिमांड जोन तभी चलेगा, यहाँ पे जो 75 और 25 मिनट का डिमांड जोन है वो तभी चलेगा जब इसके स्टॉक्स, एफएमसीजी के जो स्टॉक्स में अगर डिमांड जोन होगा। एक बार अपन देख लेते हैं उसके स्टॉक्स में डिमांड जोन है कि नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हाईली वेटेड स्टॉक्स ऑफ एफएमसीजी कहाँ से नीचे आ रहा है? ये प्रॉपर मंथली की सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। देखिए आप, ये प्रॉपर मंथली की सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। अब ये कहाँ पे जाएगा? एक मंथली के डिमांड जोन में वापस चला जाएगा। इसको एक बार मार्क करते हैं, इस मंथली के डिमांड जोन को सबको हटा। ये है अपना मंथली का डिमांड जोन हिंदुस्तान यूनिलीवर में। को ग्रीन कर देते हैं, उसको भी ग्रीन कर देते हैं। वीकली पे अपन देखते हैं। वीकली में एक बहुत अच्छा डिमांड जोन अपन को यहाँ दिख रहा है। दिस डिमांड जोन वेरी गुड। और अब अपन डेली पे चलते हैं। डेली पे एक डिमांड जोन यहाँ पे वीकली से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे अपन को 200 ईएम का भी सपोर्ट है। एक बार के लिए ये डिमांड जोन भी काम कर सकता है, बट दिस डिमांड जोन इज एग्रेसिव। क्यों? क्योंकि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। तो डेली का डिमांड जोन कैसे रोकेगा उसको? है कि नहीं? अब ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे, ये डिमांड जोन है बेस्ट। इसके बीच में भी अपन को डिमांड जोन दिखेंगे यहाँ पे। बट जो वेरी कंजर्वेटिव है ना, वो यहाँ पे, ये डिमांड जोन। एक बार के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर भी यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक ब्रेक डाउन दे दिया अगर आप देखोगे तो। उसके बाद है आईटीसी। आईटीसी देखो कहाँ से नीचे आ रहा है। आईटीसी एक सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखो। सप्लाई जोन मतलब क्या, कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग के ऑर्डर्स पड़े हैं। सेलिंग के ऑर्डर्स कैसे दिख रहे हैं अपन को यहाँ पे, कि जब आईटीसी ने 2017 में 3 जुलाई को, 10 जुलाई को ऑल टाइम हाई मारा था, उसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर आया, और उसके बाद से आईटीसी ने लो मारा कहां तक का? 130 का। अगर 367 से 130 तक का जब लो मार रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए।
तो यहाँ पे काफी सारा सेलिंग प्रेशर पड़ा है, मतलब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आईटीसी को शॉर्ट करने की फितरत में है। अब देखो, तो यहाँ पे वीकली सप्लाई जोन से आईटीसी नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे काफी कचरा बनाया हुआ आईटी से, काफी कचरा। ब्रिटानिया देखते हैं एक बार। ब्रिटानिया भी इस वीकली डिमांड जोन में अभी है, बट ये वीकली डिमांड जोन भी काफी बड़ा है ब्रिटानिया का। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटानिया भी यहाँ तक आ सकता है। एक बार इसका यहाँ पे सपोर्ट देखना पड़ेगा अपन को इस साइड, उसके बाद ब्रिटानिया भी यहाँ तक आ सकता है, इस वाले पॉइंट तक। मैं ब्रिटानिया में यहाँ पे लॉन्ग देख रहा था, बट वो लॉन्ग मैं तभी देख रहा था जब मेरे को यहाँ से सपोर्ट मिले, डायरेक्ट लॉन्ग नहीं कर रहा था। यहाँ से सपोर्ट मिलेगा तब मैं ब्रिटानिया में लॉन्ग कर सकता हूँ, वरना नहीं करूंगा। ये नीचे वाले डिमांड जोन का वेट करूंगा। एफएमसीजी में अगर देखो, अपने पास सारे सप्लाई जोन से नीचे आ रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे आ रहा है, एआईटीसी जो सबसे हाईली वेटेड स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी भी नीचे आ सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक भी आ सकता है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी और ब्रिटानिया गिरे अच्छे खासे, तो वो यहाँ तक भी आ सकता है। नहीं तो यहाँ पे अपन को देखना है इस वीकली ईएमए पे कंसोलिडेशन कैसा होता है। अगर इसने इस वीकली ईएमए का सपोर्ट लिया अच्छे से और कंसोलिडेट किया बुलिश साइड में, वी कैन गो लॉन्ग इन एफएमसीजी। बट उसके लिए प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, अभी अपन किसी में लॉन्ग नहीं कर सकते। अभी अपन को एक बियरिशनेस दिख रही है एफएमसीजी में। अब अपन बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो ऑल टाइम हाई पे है। डेली पे अपन अगर देखें तो यहाँ पे ऑटो इस डिमांड जोन में है। अगर इस डिमांड जोन की बुलिशनेस आई, तो हाँ, अगर इस डिमांड जोन से बुलिशनेस आई, तो यहाँ पे ये सप्लाई जोन ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कि अच्छा सप्लाई जोन है। मुझे ऑटो थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है कुछ स्टॉक्स की वजह से। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं कि वीकली डिमांड जोन या मंथली डिमांड जोन कहाँ पे है। अगर एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम खोले अपन या फिर मंथली देखें अपन, तो मंथली में एक डिमांड सपोर्ट यहाँ पे, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। उसके बाद जो वीकली टाइम फ्रेम का अगर अपन सपोर्ट देखें तो काफी नीचे है, जो कि है यहाँ पे। और वीकली ईएमए भी यहाँ पे है। डेली पे अगर अपन देखें, एक सपोर्ट है यहाँ पे, ये वाला। दूसरा डायरेक्ट बहुत नीचे है, यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट मिलेगा अपन को, डायरेक्ट यहाँ पे है फिर। यहाँ पे अपने पास 200 ईएमए भी है। ऑटो के स्टॉक्स देखते हैं, जैसे मारुति। मारुति कहाँ पे है अभी? मारुति अभी स्टॉक पे है, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था। अगर ऑटो गिरेगा तो मारुति भी गिरेगा। मारुति अभी इतना बेरिश लग नहीं रहा है जितने इसके दूसरे स्टॉक्स लग रहे हैं, जैसे एमएनएम। एमएनएम का जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे है सपोर्ट। एमएनएम ने काफी अच्छी पिक्चर बिगाड़ दी है, बियरिश पिक्चर है। इसका अगर अपन ट्रेंड लाइन बना एमएनएम में, तो यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है। एमएनएम में अब क्या हो सकता है वो देखते हैं अपन, एक सेकंड ना। ठीक है, एमएनएम में अब क्या हो सकता है? अगर देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बन गया एमएनएम में, यहाँ पे 125 मिनट पे ही एक सप्लाई जोन है यहाँ पे अच्छा खासा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपन कैसे देखेंगे, ब्रेक डाउन सॉरी। थोड़ा सा इस सप्लाई जोन के यहाँ पे आए ना, ये वापस, उसके बाद अपन देख सकते हैं यहाँ तक का ब्रेक डाउन। वेट करना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और सप्लाई जोन के आसपास जाए। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हो गया और सप्लाई जोन का भी सपोर्ट हो गया। दोनों तरीके से अपन एक ब्रेकडाउन एंजॉय कर सकते हैं एमएनएम में। बट इसका अपन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि यहाँ सप्लाई जोन तक जाए वापस प्राइस। उसके बाद अपन इसको यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब कहाँ होगा शॉर्ट का लेवल, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से एक बार। शॉर्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। कुछ 4:1 की ट्रेड मिलेगी अपन को, 3:1 की। बट यहाँ पे रिजेक्शन मिलना चाहिए पहले, थोड़ा सा कंसोलिडेट होती थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा ना छोटे टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एमएनएम में अपन अपने पास।
अब एक बार टाटा मोटर को देखते हैं। टाटा मोटर अभी 200 ईएमए के आसपास है, बट सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा हाई। ये मुझे लगता है कि ये 200 ईएमए आराम से इसको ब्रेक डाउन करके आराम से नीचे जा सकता है एक बार के लिए। टाटा मोटर बेयरिश, फुल बेयरिश टाटा मोटर्स। सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है टाटा मोटर में। हो सकता है कि थोड़ा सा एक बार के लिए कंफर्मेशन तब मिलेगा कि जब यहाँ पे ये 427 का लेवल ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो टाटा मोटर्स थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। तो ये अपना था मार्केट एनालिसिस। देखो अगर कहीं ना कहीं अपन देखें ना, तो हर सेक्टर में और हर एक स्टॉक में अपन को काफी जो सपोर्ट लेवल्स है ना, वो काफी नीचे है। तो थोड़ा अभी मार्केट बेयरिश ही रहेगा, ट्रैप करेंगे। और अपन निफ्टी में देखें, अपन वापस एक बार निफ्टी देख लेते हैं एक बार। तो निफ्टी में एक ये जो डिमांड जोन है, वो डिमांड जोन तक लाएंगे, और इस डिमांड जोन में काफी अंदर तक लेके आएंगे मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं यहाँ तक 14 17 300 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट तो नीचे आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर वो जो डिमांड जोन मैंने जो बैंक निफ्टी में बताए थे, अगर वो टूट गए, सेलिंग प्रेशर अगर ज्यादा हाई हुआ, और वो सेलिंग प्रेशर कब पता चलेगा, देखो अपन तैयार हो सकते हैं पहले से। अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चलेगा ही चलेगा, नीचे वाला चलेगा ही चलेगा। अपने पास प्रोबेबिलिटीज से जीत सकते हैं अपन। अपन प्रेडिक्शन से नहीं जीत सकते, अपन प्रेडिक्शन से ना कमा सकते हैं। अपन प्रोबेबिलिटीज यूज करते हैं ट्रेडिंग में, प्रोबेबिलिटीज ही पहले रख सकते हैं अपन। अपनी एक प्रोबेबिलिटी निकाली है अपन ने कि ये मानसून क्यों चलेगा और क्यों नहीं चलेगा। अगर नहीं चला, क्योंकि मैंने यही बोला है कि अपन इस डिमांड जोन पे डायरेक्ट लॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा रह सकता है मार्केट में। अगर सपोर्ट लेगा और कंसोलिडेट करेगा, तो ही यहां से लॉन्ग करेंगे। अगर सपोर्ट लेगा और कंसोलिडेशन करेगा यहाँ पे, तो आसानी से लॉन्ग कर सकते हो। अगर इसने यहाँ पे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने और निफ्टी के स्टॉक्स ने, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया अपने डिमांड जोन्स पे, और यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया, तो आपको एक अलग, एक दूसरा हाई मिल सकता है, वो है ये वाला, यहाँ तक ये भी मिल सकता है। बट अगर ये तोड़ दिया, तो रेडी रहो इसके लिए, 16851 के लिए। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ के लिए 16500 के आसपास के लिए। अगर सपोर्ट टूट गए तो मैं हर तरीके से रेडी हूँ। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा और मुझे बाय की कंडीशन दिखेगी, तो मैं यहाँ से लॉन्ग हूंगा। अगर मुझे सपोर्ट नहीं दिखेगा और बाई कंडीशन अब मुझे नहीं दिखेगी, यहाँ पे सेल की कंडीशन दिखेगी, तो मैं यहाँ तक शॉर्ट करूंगा। तो ट्रेडर को दो साइड में रहना पड़ता है। साइडवेज रहेगा, ऑप्शन सेल भी करेंगे, या फिर एक डायरेक्शन रहेगी, ट्रेंड रहेगा अच्छा खासा अपसाइड या डाउन साइड, उसमें भी इंजॉय करेंगे। अपन यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ प्रोबेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, हर एक जोन की कैसी कैसी प्रोबेबिलिटीज है। बट अगर नीचे आ भी गया तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अपने पास बहुत अच्छे से सपोर्ट लेवल्स पड़े हैं नीचे, काफी अच्छे अच्छे। ऐसा नहीं कि निफ्टी मतलब खत्म ही हो जाएगा, एकदम नीचे तक आ जाएगा। कि अपने पास अभी बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पड़े हैं। ट्रेडर का काम कभी भी देखो, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मार्केट अभी सही चल रहा है और मार्केट अभी गलत चल रहा है। सही का मतलब क्या होता है, बुलिश। अगर मार्केट बुलिश चल रहा है, लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट सही चल रहा है। अगर मार्केट बेरिश चल रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट गलत चल रहा है। मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है। अपन गलत हो सकते हैं, मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है। मार्केट अपन को अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। आपको स्टिक नहीं रहना है कभी भी कि अगर ये बुलिश है तो बुलिश ही रहूंगा मैं, सॉरी, अगर बेयरिश है तो बुलिश ही रहूंगा मैं। अगर मार्केट बेयरिश साइन दे रहा है, तो बुलिश नहीं रहना है अपन को। अगर बेयरिश साइन दे रहा है तो बुलिश बिल्कुल भी नहीं रहना है अपन को। और बुलिश दे रहा है तो बेयरिश नहीं रहना है अपन को। तो मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है, मार्केट हमेशा सही होता है, हर दिन सही होता है। गलत अपन होते हैं, गलत अपनी ट्रेडिंग हो सकती है, मार्केट कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो रिस्क मैनेजमेंट अपन को फॉलो करना है हमेशा, क्योंकि एक दो स्टॉप लॉस या दो तीन स्टॉप लॉस लग भी जाते हैं ना कभी भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 10 बार कमाओ और 2 बार अगर दे भी दो ना मार्केट को वापस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बार कमा रहे हो और 10 बार दे रहे हो। एक्यूरेसी हाई तभी होगी जब आप पहले से प्रिपेयर हो गए। अब जैसे मैं आज पहले से प्रिपेयर हूँ, कल मंडे है, कल मार्केट खुलने वाला है, बट मैं पहले से प्रिपेयर हूँ कि मुझे कल करना क्या है।
अगर सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेशन अच्छा होता है तो लॉन्ग करूंगा, अगर नहीं होता है वेट करूंगा शॉर्ट का, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज का। कहां तक के लिए वो मैंने आपको बता दिया। और भी निफ्टी की 125 मिनट के डिमांड जोन बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। एक ये डिमांड जोन है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, 200 ईएमए भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और दूसरा है यहाँ पे डिमांड जोन, फिर है ये वाला डिमांड जोन, एंड देन दिस डिमांड जोन। ये डिमांड जोन बहुत अच्छा है, ये डिमांड जोन है अपने पास अभी, और काफी अच्छे डिमांड जोन है ये। अगर मार्केट सपोर्ट ले और ऊपर जाए तो एक बार के लिए सप्लाई जोन रोकेंगे भी उसको, फिर अपन को देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई जोन कैसे रोक रहे हैं इसको, जहां से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन वापस फेस करता है मार्केट तो प्रॉब्लमेटिक है नीचे जाने के लिए, हो सकता है नीचे चला जाए वापस। तो हाईली वेटेड स्टॉक्स पे अगर अपन ध्यान देते हैं ना, तो अपन कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वही है जो मार्केट को डायरेक्शन देंगे। ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आपको कौन से स्टॉक्स पे, किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, थैंक यू। अगर आपको अपडेट चाहिए कि कौन सी चीजें मैं बाय कर रहा हूँ, क्या मैं सेल कर रहा हूँ, कैसे कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर आपको सीखना भी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है बीइंग बुल चैनल का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप हर तरीके की ज्ञान ले सकते हैं, कुल मिला के मतलब आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी ज्ञान मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।